टुडे 18 सितंबर 2020 है और 18 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद में अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टिक्स ने निम्न में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो किसे बनाया अभी? सुरेश रैना को। सुरेश रैना को है वो ऑनलाइन जो पोकर प्लेटफॉर्म है 9 स्टिक्स, उसका एक नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इस साझेदारी के बाद रैना को है वो ब्रांड के आगामी क्रिकेट अभियानों में देखा जाएगा, जहां वे विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से 9 स्टिक्स को बढ़ावा देने के लिए प्रचार करेंगे। रैना है पिछले महीने ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। वह ब्रांड को अपनी खेल लोकप्रियता से जोड़ेंगे और प्रमुख लक्षित दर्शकों के लिए एक हाई ब्रांड रिकॉल बनाने में मदद करेंगे। अभी जो 9 स्टिक्स, ये इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। कब हुई थी? 2017 के अंदर हुई थी। और इसके जो प्रमुख है वो कौन है? सुधीर कामत और प्रतीक कुमार और ऋषभ माथुर, इन तीनों ने मिलकर इस 9 स्टिक को है वो उन्होंने कंपनी लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में निम्न में से किसने चौथे वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो किसने किया अभी? वेंकैया नायडू। वेंकैया नायडू कौन है? ये हमारे जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू ने चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। जो उपराष्ट्रपति जी है वेंकैया नायडू ने इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर आयुर्वेदा ड्यूरिंग पेंडेमिक के विषय पर वर्चुअली आयोजित वैश्विक आयुर्वेद शिखर सम्मेलन के 4वें संस्करण का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन में उद्देश्य था आयुर्वेदिक प्रतिरक्षा मॉडल को वैश्विक स्तर पर हेल्थ एज वन और इम्यूनिटी थ्रू आयुर्वेदा नाम से समाधान के रूप में इसको प्रदर्शित करना है। अभी जो आयुष मंत्रालय के थ्रू है, तो आयुष मंत्रालय के जो राज्य मंत्री है वो कौन है? श्रीपाद यसो नाइक। कौन है? श्रीपाद येसो नायक, जो आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूबीएस सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत लगाया है अभी? एक अंदर -8.6%। आपको पता है अभी जितनी भी जो एजेंसीज है जो जीडीपी पे जो वर्क कर रही है वो सभी अपना अपना एक है वो आइडिया दे रही है कितने कितने परसेंटेज है वो भारत की 2021 जो वित्त वर्ष है उसके अंदर जीडीपी रहने का है। तो आपको पता है कल केयर ने भी किया था और आज है वो यूबीएस है, उन्होंने भी इस जीडीपी पे उन्होंने अपना एक डेटा दिया है। उसका कितना रहने का दिया है उन्हें? 8.6%। यूबीएस सिक्योरिटीज़ है, उन्होंने 2021 में भारत की जो जीडीपी में -8.6% की गिरावट का अनुमान लगाया है। इससे पहले उन्होंने -5.8 का लगाया था, लेकिन अभी हाल ही के अंदर न्यू जो डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने 8.6% का लगाया है। और उन्होंने 2022 की जो भारत की जीडीपी है उसमें 10% की दर है वो उन्होंने बढ़ने की संभावना भी बताई है। यूबीएस सिक्योरिटी ये एक चीनी निवेश बैंक और ब्रोकरेज फर्म है। इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग चाइना में है। कहाँ पे है? बीजिंग चाइना के अंदर है। ये एक चीनी निवेश बैंक है और एक ब्रोकरेज फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में माली गणराज्य के मूसा तोरे का निधन हुआ है। वे निम्न में से कौन थे? तो कौन थे? ये माली राज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने 1968 से 1991 तक सत्ता में रहने वाले पूर्व राष्ट्रपति जनरल मूसा तोरे का हाल ही के दिन का निधन हो गया। उनका जन्म है वो 1936 में कायस माली में हुआ था। वह एक पूर्व सैन्य नेता थे जिन्होंने सैन्य तख्तापलट करते हुए मोडिबो किता, जिन्हें फादर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है, ये जबरन शासन संभाला था। हालांकि उन्हें भी मार्च 1991 में हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद एक सैन्य तख्तापलट का भी उनको सामना करना पड़ा था।
अभी माली गणराज्य के है, तो इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? बमाको। कौन सी है? बमाको है वो माली राज्य की राजधानी है। और वहाँ की जो मुद्रा रहती है वो कौन सी है? पश्चिमी अफ्रीकी CAFA फ्रैंक। क्या है? पश्चिमी अफ्रीकी CFM फ्रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में लोकसभा में सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती का बिल पास हुआ है? अभी जो लोकसभा के अंदर जितने भी सांसद हैं उनका 30% है वो वेतन के अंदर उनका 15 सितंबर 2020 को ये है वो एक बिल पारित हुआ है। बहुत ही अच्छा कदम लिए है। मैं तो सोचता हूँ कि इनका 50% तक ही कम करे तो भी कम ही है। 30% का बिल इनका पास हुआ है अभी। इस विधेयक में जो कोविड-19 महामारी से उत्पन्न तत्काल वित्तीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए सभी सांसदों के वेतन में 1 अप्रैल 2020 से 1 वर्ष की अवधि के लिए 30% का कटौती की जाएगी। भी जो संसद सदस्य रहते हैं उनके जो वेतन भत्ता पेंशन संशोधन विधेयक 2020 अध्यादेश संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन 2020 की जगह लेगा। इस अध्यादेश को 6 अप्रैल 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई थी और हाल ही के अंदर ये पास हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में हुई IBSA के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किसने की? तो किसने की? अभी हमारे जो डॉक्टर S जयशंकर है विदेश मंत्री भारत के, उन्होंने IBSA के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की। अभी IBS इसमें ये क्या रहता है? ये इंडिया, I से इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधारों की गति तेज करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पास सुदृढ़ करने पर इससे बल दिया। और मंत्रियों ने ग्लोबल साउथ के साझा प्रयास के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार में जो IBSA है उसमें संयुक्त मंत्री स्तरीय व्यक्तित्व को अपनाया। बैठक के दौरान मंत्रियों ने IBSA सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार प्रदान किया। उन्होंने शांति, सुरक्षा, आतंकवाद से निपटने, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली, निरस्त्रीकरण और अप्रसार मुद्दों को और दक्षिण सहयोग सहित वैश्विक महत्व जैसे विभिन्न मुद्दों पर उन्होंने विचार का आदान प्रदान किया। हाल ही के अंदर जो IBSA की विदेश मंत्रियों की जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो S जयशंकर ने किया था। IBSA ये क्या है? ये एक 4 संगठनों का एक समूह है जिसमें इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और जो संयुक्त राष्ट्र है उनको चारों का मिलकर एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाले दुनिया का पहला एयरपोर्ट निम्न में से कौन सा बना? तो कौन सा बना? फिमिसिनो एयरपोर्ट। फिमिसिनो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे है? इटली के रोम स्थित जो फिमिसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो UK आधारित एयरपोर्ट और एयरलाइन सर्विस फर्म स्काईट्रैक्स से कोविड-19 5 स्टार एयरपोर्ट रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है। इटली के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे FCO को लियोनार्डो दा विंची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। जो स्काईट्रैक्स है उनके द्वारा स्वच्छता के लिए कोविड-19 रेटिंग प्रतिक्रिया दक्षता जांच, विजन निगरानी विश्लेषण और ATP नमूना परीक्षण के संयोजन पर आधारित थी। फिमिसिनो हवाई अड्डे ने कोरोना वायरस के प्रसार को कम करने में कारगर स्वच्छता प्रक्रियाओं और अन्य निवारक प्रयासों के लिए 5 स्टार रेटिंग हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्चुअली आयोजित की गई G20 देशों की पर्यावरणीय मंत्री परिषद की मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता निम्न में से किसने की? तो किसने की हाल ही के अंदर? वो प्रकाश जावड़ेकर है जो हमारे केंद्रीय पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन मंत्री है। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया। सऊदी अरब के जो सुल्तान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों की पर्यावरणीय मंत्री परिस्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में जो हमारे देश के प्रतिनिधित्व है प्रकाश जावड़ेकर ने किया। भूसंरक्षण कम करने की वैश्विक पहल और कोरल रीफ कार्यक्रम G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य G20 सदस्य देशों और वैश्विक स्तर पर भूमि क्षरण को रोकने और किसी को नुकसान न पहुंचाने के सिद्धांत का पालन करने के लिए मौजूदा ढांचे के कार्यान्वयन को मजबूत करना है। अब जो ये
G20 है, ये 20 सदस्यीय समूह है। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है जो हर महाद्वीप के विकसित और विकासशील दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर साथ लाता है। अब इस देश में कौन कौन से देश है? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसके अंदर शामिल है G20 देश के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। OECD ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट की संभावना जताई है? तो OEDP इसका फुल फॉर्म क्या रहता है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। उन्होंने भारत का 2021 की जो जीडीपी है वो -10.2% रहने की उन्होंने संभावना जताई है। हालांकि पेरिस स्थित OECD ने वित्त वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 10.7% का है वो वृद्धि दर भी उन्होंने बढ़ने का भी एक अनुमान लगाया है। अभी OECD आपको पता है OECD का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस के अंदर है। कहाँ पे है? OECD का मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 के अंदर। कब हुई थी? 1961 के अंदर की स्थापना हुई थी। और इसके महासचिव कौन है? जोस एंजल गुर्रिया। कौन है? जोस एंजल गुर्रिया है वो OECD के महासचिव है। और हाल ही के अंदर उन्होंने जो भारत की जीडीपी 2021 की कितनी प्रतिशत कम रहने माइनस में रहने की संभावना जताई है? -10.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया गया। इसमें क्या रहता है? रोगी सुरक्षा के बारे में दुनिया भर में लोगों को जागरूकता करने तथा रोगी सुरक्षा के बारे में समझने और कार्यवाही के साथ साथ वैश्विक समझ बढ़ाने के लिए 17 सितंबर को विश्व स्तर पर विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का विषय था हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। क्या था? हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। अभी इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या रहता है? स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के महत्व है और रोगी सुरक्षा सहित जुड़े तथ्यों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाना रहता है। विभिन्न अन्य हितधारकों को शामिल करना और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और रोगियों की सुरक्षा में सुधार के लिए बहुस्तरीय रणनीति अपनाना रहता है। अभी ये स्टार्ट कब हुआ था जो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस है? ये सर्वप्रथम 25 मई 2019 को WHO पर 72.6 रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्यवाही प्रस्ताव को अपनाया गया था, जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संवारने के समर्थन से प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है उन्होंने 2019 में पहली बार विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया था। अभी WHO ने मनाया था तो WHO का जो मुख्यालय है वो आपको पता है कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। और WHO के जो महानिदेशक है वो कौन है? टेड्रोस एडहानोम, जो WHO के प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में प्रख्यात विद्वान कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ है। वे निम्न में से किससे संबंधित थे? तो किससे संबंधित थे? ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे। इनमें कला, वास्तुकला और कला इतिहास के प्रख्यात विद्वान डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का हाल ही के अंदर निधन हो गया। वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक निदेशक थी। वह संसद की पूर्व सदस्य भी रह चुकी थी और उन्होंने शिक्षा सचिव के रूप में भी कार्य किया था। इनको जो सम्मान है वो पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया था और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में टाइटन SBI ने भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी निम्न में से किसके नाम से लॉन्च की गई है? तो किसके नाम से लॉन्च की? अभी टाइटन पे के नाम से। जो टाइटन और SBI ने मिलकर एक कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी का निर्माण किया है उसका नाम दिया है टाइटन पे। ये क्या रहता है? तो टाइटन कंपनी और
एसबीआई ने दोनों ने मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है। एसबीआई खाताधारक भुगतान करने के लिए टाइटन पे घड़ी को संपर्क रहित भुगतान पीओएस मशीनों पर टैप कर सकते हैं। ये जो योनो एसबीआई बैंक है उसके द्वारा संचालित होगी। योनो आपको पता है एसबीआई का एक मोबाइल बैंकिंग ऐप है, उसके द्वारा ये संचालित की जाएगी। जो टाइटन पे है ये क्या रहेगा, इस तकनीकी के जरिए जो एसबीआई के ग्राहक है वो आरबीआई के दिशा निर्देशों के तहत बिना पिन डाले 2000 रुपये तक का क्या कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। टेपी टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित एक सुरक्षित प्रमाणित नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप को वॉच स्ट्रैप में लगाया गया है जो घड़ी में टेप और भुगतान सुविधा को सक्षम बनाता है। टाइटन पे घड़ी एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड के रूप में कार्य करेगी और इन घड़ियों द्वारा भुगतान सुविधा देश में 2 मिलियन से अधिक संपर्क रहित मास्टर कार्ड सक्षम पीओएस मशीनों पर उपलब्ध होगी। इस टाइटन घड़ियों में पुरुषों के लिए 3 और महिलाओं के लिए 2 मॉडल होंगे जिनकी कीमत 2995 रुपये से लेकर 5995 रुपये के बीच रखी गई है। अभी टाइटन कंपनी, इसके जो मुख्य अध्यक्ष है वो कौन है, एन मुरुगननथम। कौन है, एन मुरुगननथम इसके जो अध्यक्ष है। और टाइटन कंपनी की आपको पता है स्थापना कब हुई थी, 1984 के अंदर। कब हुई थी, 1984 के अंदर टाइटन की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है। अभी एसबीआई, इसके अध्यक्ष कौन है, रजनीश कुमार, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे देखने के बाद में तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।